कह रहे हैं जैसे तुम्हारी देह परिवर्तित होती है लड़कपन से युवा, युवा से वृद्ध, ऐसे ही तुम्हारा आंतरिक देह है क्या कर जाता है, तथा देहांतर प्राप्ति, दूसरे देह को प्राप्त हो जाता है। अच्छा एक बात बताओ, चलो शरीर के स्तर पर ही देख लो, तुम्हारी नौकरी छूट जाए, मास्टर साहब बताएंगे, मास्टर साहब बैठे हैं यहाँ, 3-4 मास्टर बैठे हैं, तुम्हारी नौकरी यानी टर्मिनेट कर दिए जाओ, उसमें ज़्यादा ठीक रहेगा या ट्रांसफ़र कर दिया जाए? ईमानदारी से बता ना। देखो ट्रांसफर में कोई हमें दुख नहीं होगा, नौकरी नहीं जाएगी, और नौकरी किसी ने जो तुमको तुम्हारी ले ली तो दुख होगा, ठीक है। तो इसी तरह से तुम भी इस देह को क्या कर जाओगे, देहांतर। अब देहांतर में काहे सिर पटकते हो? वो बात अलग है कि तुमने बुरे कर्म किए हैं तो बुरा देह मिल जाएगा, अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा देह मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा फिर देह ही। तो दुखी होने वाली, मरने से डरने की क्या बात है? लेकिन हकीकत ये है कि जिसका ये धर्म है, क्या स्थूल शरीर को छोड़ना फिर दूसरा स्थूल शरीर पकड़ना, ये तुम्हारे सूक्ष्म शरीर का धर्म है। कर्ता भोक्ता का अभिमान करना ये सूक्ष्मता का धर्म है, ठीक है। संसार को भ्रम से अपना स्वीकार कर लेना, ब्रह्म न जान करके, और संसार को ही सब कुछ समझना, ये सूक्ष्मता का धर्म है। तुम्हारा भी नहीं है ये भी धर्म तुम्हारा नहीं है। हमारी बात समझ में, स्थूल शरीर के धर्म, इंद्रियों के धर्म तुम्हारे धर्म नहीं है। अंतःकरण यानी सूक्ष्म लिंग शरीर का धर्म भी तुम्हारा धर्म नहीं है। लेकिन ये सब धर्म एक एक के एक ही एक हैं। अब तुम्हारा धर्म क्या है? बस यहाँ बात जो है ला करके रोकनी है। तुम्हारा धर्म है सत चित आनंद अद्वैत। सत कहते हैं जिसका 3 कालों में कभी नाश नहीं होता, उसका नाम सत्य है। अब देख लो तुम्हारे भीतर किसका नाश नहीं होता? शरीर का नाश नहीं होता, होता है कि नहीं? शरीर का नाश तो तुम्हारे देखते देखते तुमने देखा है, तमाम बुजुर्गों का देखा है नाश होते हुए। लेकिन ज्ञानी सूक्ष्म शरीर का भी नाश करता है। सूक्ष्म शरीर भी उतना ही जड़ है जितना स्थूल, क्योंकि सूक्ष्मता का अभिमान बड़ी मुश्किल से पकड़ में आता है। स्थूल का अभिमान तो पकड़ में आ जाता है, और स्थूलता के अभिमान को त्यागने के लिए ही विनम्रता बनाई गई है। कहते नहीं, वो दादा तो बड़े विनम्र हैं, वो महात्मा जी तो बड़े विनम्र हैं। अब चाहे जितने विनम्र बने रहें, ब्रह्मज्ञानी नहीं है। ध्यान तो इन बातों पे, क्योंकि विनम्रता आती है देह के, स्थूल देह के अभिमान के त्याग से, ठीक है। और अज्ञानता स्वीकार जो कर लेता है, उसका सूक्ष्म देह का अभिमान गल जाता है। जो अज्ञान को स्वीकार कर ले, क्या स्वीकार कर ले? कि हम आत्मा के विषय में अभी कुछ नहीं जानते, ये हृदय से स्वीकार करो। देखो अर्जुन को हृदय से स्वीकार है, इसलिए पूछ रहा है कि हे मधुसूदन, तुमने इतनी बातें बता दी, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया कि ईश्वर कहाँ रहता है। तो भगवान ने देखो कितने गजब का जवाब दिया है। अब वो तभी समझ में आएगा जब तुम बहुत सारी बातों को प्रतिदिन सुनो। बहुत काल जब करे हो सत्संगा, तब विनय प्रयास होए भव भंगा। तो पूछने लगा ये कहाँ रहते हैं ईश्वर? तो भगवान ने जो है डायरेक्ट बता दिया उसको, वो तुम्हारे हृदय में रहता है। ईश्वरा सर्वभूतानां
रहता तो सर्वभूतों में है, लेकिन मिलेगा कहाँ? हृदय से अर्जुन तिष्ठति। किन शर्तों पर मिलेगा? कई इन शर्तों पर मिलेगा। भ्रमयान सर्वभूतानि यंत्रूणानि माया। मैंने अपनी माया, माया माने त्रिगुणात्मक शक्ति, देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या। ये बड़ा दुष्कर है माया को पार करना। ये त्रिगुणात्मक माया है, 3 गुण वाली, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। और हम किसी न किसी गुण में फंसे रहते हैं। अपने धर्म को न जान करके हम किसी न किसी गुण में फंसे ही रहते हैं। तो इन गुणों को जो पार कर लेता है वो जो है हमारे नज़दीक आ जाता है और हमको पाने की क्षमता रखता है। इसलिए मैंने ये माया अपने आगे खड़ी कर ली है। यंत्र रूढ़ान माया, मैंने इस माया को अपना क्या बना लिया है? वाहन, यंत्र बना लिया है। ऐसे ही अर्जुन तू भी इस माया को अपना यंत्र बना ले, तो फिर क्या होगा? फिर होगा कि सारे धर्मों का तू त्यागने की क्षमता रखने लगेगा। ये सारे के सारे धर्म शरीरों के हैं और मैं कौन हूँ? अशरीरम। ये सारे के सारे धर्म अवस्थाओं के हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये अवस्थाएं हैं। हम कौन हैं? इन अवस्थाओं के गवाह, अवस्थी। जरा ध्यान दो, अवस्थी शब्द कहाँ से आया? अवस्थाओं को जानने वाले का नाम अवस्थी है। एक जाति का नाम भी अवस्थी है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अवस्थाओं को जो ठीक ढंग से पहचान लेता है उसका नाम क्या होता है? अवस्थी। अवस्थी। तो ये सूत्र कह रहा है उपनिषद का कि सारी अवस्थाओं में अवस्थी तू है। सारे शरीरों में अशरीरी चेतन शुद्ध तत्व तू है। तेरे अलावा और कोई दूसरा है ही नहीं। उसी को कहा महानतम विभुम आत्मा नाम मत्वा धीरो न सोचती। ऐसा जो जान जाते हैं वो कभी संसार के विषय में चिंता नहीं करते। क्यों? क्योंकि संसार नाम की चीज भ्रमात्मक है, भ्रम से खड़ी हुई है। अगर तुम्हें भ्रम न हुआ होता तो ये संसार कभी दिखता ही नहीं। संसार का दिख जाना सत्य तो नहीं है, और हम लोग कहते भी हैं कि हम जो आँखों से देखते हैं वो सत्य है, हम कानों से जो सुनते हैं वो सत्य है। ठीक है, तो आँखों से देखा हुआ, कानों से सुना हुआ, तुम्हारी बुद्धि के द्वारा जाना हुआ, ये सब का सब झूठा है। देखिए, सुनिए, गुनिय मन माही, माया कृत परमार्थ नहीं। ये सत्य नहीं है। सत्य तो तुम्हारी इंद्रियों से, तुम्हारे अंतःकरण से और तुम्हारी बुद्धि से। चलो ये भी एक रहस्य जो है बता दें। लोग कहते हैं कि आत्मा बुद्धि का विषय नहीं है, आत्मा मन का विषय नहीं है, आत्मा इंद्रियों का विषय नहीं है। तो क्या आत्मा को जानने के लिए मना कर रहे हैं? हमारे जो शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, वो आत्मा को पहचानने के लिए मना कर रहे हैं? नहीं, बल्कि ये समझा रहे हैं कि अब इनका विषय नहीं है तो तुम इनके द्वारा परिश्रम न करो। किसे? आत्मा को जानने के लिए। आत्मा को जानने के लिए तो क्या है? वेदांत सिद्धांत, हाँ, वेदांत सिद्धांत गोचरम तम अगोचरम। किसके द्वारा मिलेगा ये? गोविंदम सतगुरुम परमानंदम। ये सतगुरु जो परमानंद स्वरूप होते हैं, ये उनके इशारे से और वेदों के 4 महावाक्यों से प्रमाणित हो जाता है। इसलिए
ये सोच करके कि बुद्धि का विषय नहीं है, मन का विषय नहीं है और परमात्मा किसी को मिलता ही नहीं है, ये सब गप सड़ाके आचार्य लोग दिया करते हैं। इन गप सड़ाकों में नहीं फंसना है। अगर संसार में तुम आए हो तो केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए, और दूसरा तुम्हारा कोई प्रयोजन होना ही नहीं चाहिए। ये है आत्मा की निज की कथा। और जब निज कथा तुमको जो है पसंद आने लगेगी, वही आपका परम कर्तव्य हो जाएगा। भगवान ने गीता में कहा, शरीर के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं वो कर्तव्य नहीं है। जी हाँ, एक श्लोक है, देखो ध्यान दो आप उस पर। बुद्धि युक्ता जहात इहि उभय सुकृत दुष्कृतः तस्मात् योगाय एजस्वः योगः कर्मसु कौशलम। जो अपने कर्मों के द्वारा कर्मों से निवृत्त हो जाते हैं, अपनी बुद्धि का अभिमान छोड़ देते हैं, उनको जो संसार में फल मिलता है उसका नाम है परम कर्तव्य। इसे परम कर्तव्य कहते हैं। उसी में निष्ठा रखना कर्तव्य निष्ठा है। अर्थात मोटी भाषा में परमात्मा और आत्मा की खोज का नाम ही परम कर्तव्य है। दूसरा मनुष्य का कोई परम कर्तव्य नहीं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने दो। कर्तव्य मार्ग पर डट जाना, श्री गीता हमें सिखाती है, श्री गीता हमें सिखाती है। जिससे अर्जुन का मोह हटा, जिससे अर्जुन का मोह हटा, वो ज्ञान सुधा बरसाती है, वो ज्ञान सुधा बरसाती है। कायरता अर्जुन की लख कर, कायरता अर्जुन की लख कर, श्री कृष्ण लगे थे समझाने, श्री कृष्ण लगे थे समझाने। अब जरा देखिए कायरता क्या है। कायरता ये नहीं है कि तुम्हारा बच्चा नौकरी नहीं कर सका। जरा ध्यान दो, तुम्हारा बच्चा खेती नहीं कर सका, तुम्हारे बच्चे ने पैसा नहीं कमाया, लेकिन भगवान के भजन में लगा हुआ है, तो हम लोग उसको क्या संज्ञा दे देते हैं? कायर है वो कायर नहीं है। असल में तुमने सारी जिंदगी आपाधापी करके जो कुछ इकट्ठा किया है उसे भोगने में लगे पड़े हो, ये कायरता है, ये कायरता है। तो भगवान ने लख ली अर्जुन की कि ये देखो कितना मोहित है, अपने रिश्तेदारों की जो है वासना इसके कितनी भरी पड़ी है, ऐसा नहीं करूँगा, वैसा करूँगा, ये करूँगा। तो भगवान कह रहे हैं ये कायरता को प्राप्त हुआ है। ये थोड़े ही कि युद्ध करने के लिए मना कर रहा है, ये बात नहीं है। आप असल में उस युद्ध का जो गीता में चर्चा है अभिप्राय ही नहीं निकाल पाते। योगा एजस्वः, कौन सा युद्ध? ये जो तुम्हारी जिंदगी में द्वंद्व खड़ा हुआ है, इन द्वंद्वों से अतीत हो जाना युद्ध करना है। सुख दुख, जन्म मृत्यु, अपना पराया, ये लगाए अनुकूल प्रतिकूल, अच्छा बुरा, ऊंच नीच, हान लाभ, ये द्वंद्व लगे हैं जीवन में कि नहीं? इन द्वंद्वों से हट जाना, द्वंद्वातीत हो जाना ही युद्ध करना है। इससे कठिन युद्ध कोई है नहीं। द्वंद्वातीत तुम्हें कोई मिलेगा विरला। जी हाँ, सब द्वंद्व में ही फंसे मिलते हैं। कोई किसी को जो है अच्छा कहता है, कोई किसी को बुरा कहता है, कोई करने को अच्छा कहता है, कोई न करने को अच्छा कहता है ना? कोई भगवान को अच्छा कहता है, कोई संसार को अच्छा कहता है, कोई सुख को अच्छा कहता है, कोई दुख को अच्छा कहता है। सब द्वंद्वों में ही फंसे हैं। द्वंद्वातीत हो जाना ही क्या है? कर्तव्यनिष्ठ हो जाना।
जो द्वंद्वातीत हैं वो कायर नहीं हैं, जो द्वंद्व में फंसे हैं वो सब कायर हैं। हमारे युग पुरुष जी कहते हैं आत्मा को जान लेना ही पाक साफ हो जाना है। आत्मा को जाने बिना सारा संसार जुआरी है, जुआ खेल रहा है। जुआ में क्या होता है, या तो हंसोगे या रोगे, और जहां हंसना रोना है वहां जुआ है कि नहीं। तो हंसने रोने से जो परे हो जाता है वो पार है, वो जुआरी नहीं है। कायरता अर्जुन की लख कर, कायरता अर्जुन की लख कर, श्री कृष्ण लगे थे समझाने, श्री कृष्ण लगे थे समझाने। तू अजर अमर जीवात्मा है, तू अजर अमर जीवात्मा है, ये देह नाश हो जाती है, ये देह नाश हो जाती है। कर्तव्य मार्ग पर डट जाना, कर्तव्य मार्ग पर डट जाना, श्री गीता हमें सिखाती है, श्री गीता हमें सिखाती है। चाचा बाबा मामा भ्राता, चाचा बाबा मामा भ्राता, जो सगे कुटुंबी मान रहा, जो सगे कुटुंबी मान रहा, ये काया ही के नाते हैं, ये काया ही के नाते हैं। काया पंचों की थाती है। काया पंचों की थाती अच्छा, है। ईमानदारी से आप बताइए, आप रिश्तेदार काया के नाते ही तो जगत के हैं। आपका रिश्ता शरीर तक ही तो सीमित है, हैं? और नहीं तो आप किसके रिश्तेदार हैं? हैं कैसे नहीं? जरा अंदर घुसने की कोशिश करो। रिश्तेदार तो खास आप देह से केवल बाहर के रिश्तेदार हैं। अगर देह के बिना आप हो कि नहीं हो? बोलो। और देह के बिना यदि आप हैं तो फिर आपका संबंध परमानेंट। देखो, देह का संबंध तो यहाँ अस्थाई है, टेम्परेरी है, लेकिन आपका संबंध किसी से परमानेंट है। वो संबंध कभी निहारते हो? अरे सर, कनेक्शन जब ले पाओगे तब। हाँ जी। अब ये कनेक्शन लेने के लिए अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। यही एक अवसर है मनुष्य की बुद्धि, और मनुष्य की बुद्धि में भी वो समय जो सत्य की चर्चा में जाए, यही कनेक्शन करा सकता है। दुनिया वाले कनेक्शन नहीं करवा पाएंगे, चाहे जितने ऊंचे काम कर लेना, मिनिस्टर बन जाना, ठीक है, और तो और दानी बन जाना। चलो इधर की बात भी ले लें, बड़े बड़े दान दे लेना, कनेक्शन नहीं हो पाएगा जब तक चर्चा नहीं सुनोगे सत्य की। क्योंकि इसी में बताया जाता है, देखो कितना सरल है समझना। रात में मैं सूक्ष्म रूप से नींद में सो जाता हूँ, है ना। अब वहाँ सोते समय तुम्हारे प्राणों की रक्षा कौन कर रहा है? आपका संबंधी कर रहा है कि कोई और कर रहा है? और कर रहा है। संबंधी नहीं कर रहा। बात से समझ, ये क्या करेंगे संसार के? संसार के संबंधी नहीं, परमात्मा तुम्हारा जो परमानेंट संबंधी है, हाँ जी, वो तुम्हारी रक्षा कर रहा है। तो तुम्हारा संबंध उससे है कि इनसे है? तो बस सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। सीधी सीधी बात, वो भी समझ में नहीं आती है। हमारा जो स्थायी संबंध है परमात्मा से, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। दोहा चौपाइयाँ बोलना मायना नहीं रखते, उनके विषय में अनुभव करो। अनुभव करोगे तो तुम पाओगे कि परमात्मा के सिवाय और तुम्हारा इस संसार में कोई है ही नहीं। ये काया ही के नाते हैं, ये काया ही के नाते हैं।
काया पंचों की थाती है, काया पंचों की थाती है, कर्तव्य मार्ग पर डट जाना, कर्तव्य मार्ग पर डट जाना, श्री गीता हमें सिखाती है, श्री गीता हमें सिखाती है, जो मैं तन से निकल रही, जो मैं तन से निकल रही, यह मैं इस तन से न्यारी है, यह मैं इस तन से न्यारी है, वह मैं मुझ ईश्वर की सत्ता, वह मैं मुझे ईश्वर की सत्ता, सो तू है यही बताती है। सो तू है यही बताती जो है। आखिरी आपकी मैं है ना, आखिरी मैं, वो वास्तव में आत्मा परमात्मा की मैं है, लेकिन हम उस तक जाना नहीं चाहते। कैसे जाएं? मैं की ममता मार के, मैं की कर लो जांच, और मैं तीनों से परे है, 3, 4 और 5, 3 गुण, चतुष्टय अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 5 तत्व, इनसे परे, इनके अतिरिक्त भी तुम्हारी मैं है। बताऊं कैसे? बताऊं? नींद में तुम्हारी सारी मैं खो जाती हैं, खो जाती हैं कि नहीं? हो जाती न वहाँ गुण रहते हैं, कुछ भी न वहाँ तत्व रहते हैं, न वहाँ मन बुद्धि आदि रहे, कोई रहता है? मरा हुआ और सोया हुआ एक जैसा स्थिति में होता है कि नहीं होता है? फिर भी वहाँ तुम हो कि नहीं हो? हो तो तुम्हारी मैं इन तीनों से परे है कि नहीं है? अब उसी मैं की जो है तलाश करने के लिए हमारे उपनिषद ग्रंथ, शास्त्र, पुराण सब कह रहे हैं। यहाँ ताली ठोक ठोक के, मजीरा बजा बजा के नचने के लिए नहीं कह रहे। आज हमारी दुर्दशा कर दी है इन आचार्यों ने, अब उनको आचार्य की पदवी दिए घूम रहे। समझ रहे हो? कब तुम्हें जो है सुखदेव जी ने नचाया, राजा परीक्षित को नचाया? कब उन्होंने भागवत के बदले 10 लाख की मांग की? परंतु कुछ समझ में नहीं आता। हम जैसे लोगों से चिढ़ते हैं ये आचार्य लोग, ये कहते हैं इसको बुलाओगे तो हम मंच पे नहीं आएंगे। आओगे क्या? आने लायक ही नहीं हो। आए कैसे जी? सच्ची बात से डरते हैं। आए आज धंधा बना लिया है, तो ये धंधे का विषय नहीं है, ये तो सुलझने का विषय है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है सत्य की चर्चा में दिलचस्पी होना चाहिए, और सब में है। सारे पुराणों में सत्य की चर्चा है, केवल छुपा लेते हैं। या तो यूँ कहो उन्हें पता नहीं है, और पता है तो छुपा लेते, बताते नहीं। पता ही नहीं। तो जो मैं तन से निकल रही, जो मैं तन से निकल रही, यह मैं इस तन से न्यारी है, यह मैं इस तन से न्यारी है, वह मैं मुझे ईश्वर की सत्ता, वह मैं मुझे ईश्वर की सत्ता, सो तू है यही बताती है, सो तू है यही बताती है, कर्तव्य मार्ग पर डट जाना, कर्तव्य मार्ग पर डट जाना, श्री गीता हमें सिखाती है। श्री गीता हमें सिखाती है। तो कहीं फिर क्या संसार की काम धंधे सब छोड़ दिए जाएं? बिल्कुल नहीं। समझ पैदा कर लो कि तुम करने वाले नहीं हो। करने वाला देह है, करने वाला तुम्हारा अंतःकरण का अभिमान है। तुम तो इन सब के गवाह हो, साक्षी हो। तो कि कैसे करें? सब देह धर्म तू देह से कर, सब देह धर्म तू देह से कर, इसमें करता मत बन जाना, इसमें करता मत बन जाना। अब मैं ही नहीं समझा रहा हूँ। भगवान कृष्ण ने गीता में समझाया कि नहीं? प्रकृति क्रियामाणान गुण कर्म सर्वसह, अहंकार विमूढ़ात्मा करता अहम इति मन्यते। तुम खामखा करता बन जाते हो। तुम कुछ करते थोड़े ही हो, तुम करने वालों के दृष्टा हो,
तुम करने वालों के गवाह हो, साक्षी होकर के जियो। और सब देह धर्म तुम देह से कर, इसमें करता मत बन जाना, इसमें करता मत बन जाना। विज्ञान आत्मनिर्लेप सदा, विज्ञान आत्मनिर्लेप सदा। निश्चय ही मुक्ति कहाती है, निश्चय ही मुक्ति कहाती है। कर्तव्य मार्ग पर डट जाना, कर्तव्य मार्ग पर डट जाना। श्री गीता हमें सिखाती है, श्री गीता हमें सिखाती है। जिससे अर्जुन का मोह हटा, जिससे अर्जुन का मोह हटा। वो ज्ञान सुधा बरसाती है। वो ज्ञान सुधा बरसाती है। इसलिए हम अपने दैनिक जीवन में इस सत्य की चर्चा को जगह दें और निरंतर जो है सत्य की चर्चा सुनते हुए ही हमारे शरीर से प्राण उत्कर्ष हों तो हमारा उद्धार होगा। बाकी और कोई उपाय है नहीं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की।